अगर पर्दे में फायदा है तो फिर, और वो खुदा अगर उतार रहा है तो वो सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए क्यों उतार रहा है, बाकी के लिए क्यों नहीं उतार रहा? उसमें हमने फिर ये हजरत उमर का जो अमल था, और ये सब चीजें जो है आम मुसलमानों को पता भी नहीं होती कि ये सब चीजें लिखी हुई पता नहीं है, क्योंकि है। आई लव रसूल, मैं रसूल को कितना प्यार करता हूँ। मैं उनको बातों को पढ़ता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि वाह वाह, क्या मेरे रसूल है। आशिक रसूल बन जाता हूँ मैं जब जब उनको सुनता हूँ। वाह वाह वाह, ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी व्यक्ति धरती पे आया था, क्या बात। या मोला, क्या बात है, क्या रसूल। ऐसे रसूल ना आएंगे, ना भूतो ना भविष्यति रसूल थे वो। ऐसे नहीं, बोटी खाते खाते आयत आ जाती है, और पता नहीं कहाँ कहाँ आयत आ जाती है। तो ये, हम तो उनके आशिक हैं इस बात के कि आयतें उतार लेते हैं जी। नाजिल जी, होती है आयतें, कहाँ कहाँ नाजिल हो जाती हैं। आसमानों से नाजिल होती है। हाँ, कभी पत्थरों पे चढ़ते वहां आ जाएगी, कभी कहाँ आएगी, कभी कहाँ। ये यही तो, इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उनको कहता हूँ हमेशा। धन्यवाद बहुत देते हैं आप। ऐसे रसूल नहीं आएंगे। कि मेजर प्रॉब्लम जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं वो जातिवाद या जो भेदभाव होता है उसकी वजह से करते हैं। तो आपका जातिवाद पर क्या राय है? और आप हिंदूज को, या जो अपर कास्ट अपने आप को नीची जाति वालों से बढ़कर समझते हैं, उनका शोषण करते हैं, आप उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जातिवाद के बारे में आपकी क्या राय, और फिर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कई सारे लोग जो है वो हिंदुइज्म इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। देखिए, भेदभाव का बहुत बड़ा कारण है डिस्क्रिमिनेशन की जो मदर है, वो डिस्क्रिमिनेशन का माँ है भय और डर। पुत्रेष्णा। भय, पुत्रेष्णा और लालच। ये उनको उनको मन में भय रहता है कि मेरे बाद मेरी पीढ़ी का क्या होगा। तो ये पूरी दुनिया में आप देखिए ना, राजनीति में आप देखिए ना, ये जो डायरेक्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री हमारा यहाँ पर, मैं कई बच्चों को भेजता हूँ, वो बहुत अच्छे दिखते हैं हीरो हीरोइन के बच्चों से, लेकिन उनको फिल्म में हीरो नहीं बनाया जाता। तो डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा कारण ये नेपोटिज्म है, बहुत बड़ा कारण नेपोटिज्म, या मेन कारण ही नेपोटिज्म। तो ऐसे ही जातिवाद का कारण भी नेपोटिज्म, वंशवाद। वो चाहते हैं कि हमारी औलाद इस पर। और अब तो आपने वो फिल्म देखा होगा ऋतिक रोशन का, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब तो इस देश में राजा ही नहीं बनेगा, लोकतंत्र है। लोकतंत्र है यहाँ पर, जनतंत्र है यहाँ पर, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, कोई भी। और इसलिए जातिवाद को तो हम देखते ही नहीं है, और अगर कहीं किसी किताब में लिखा है तो उस पन्ने को मैं फाड़ दूंगा। ओ हो, एक बार रिपीट करिए स्वामी जी। जातिवाद को हम नहीं मानते, और जातिवाद अगर किसी भी पन्ने पर लिखा है, किसी भी किताब के, किसी भी ग्रंथ के, तो वो पन्ना हम फाड़ देंगे। और अरे अरे संपूर्ण भाई विश्व को मानवता में लेकर के आएंगे जी। क्यों हिला डाला ना। तो अगला सवाल आपसे ये है स्वामी जी कि आपके नजदीक देश का डेवलपमेंट, यानी देश के डेवलपमेंट पे चर्चा करना ज्यादा जरूरी है, जैसे एजुकेशन है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो हम देखते हैं न्यूज चैनल पे जो रिलीजन पे जो ज्यादा चर्चा होती है वो ज्यादा जरूरी वो? देखिए, इस देश के लोगों ने कुछ 10-12 साल के लिए सबसे पहले तो न्यूज चैनल देखना बंद कर देना चाहिए। 10 से 12 साल अगर इस देश के लोग न्यूज चैनल देखना बंद कर दें। डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अति आवश्यक है, और हो भी रहा है, लेकिन बहुत धीरे हो रहा है। लेकिन जो राष्ट्र के लिए घाती ताकतें हैं, अफगानिस्तान में देखो ना, डेवलपमेंट कितना था पहले 1970 में। 1970 के दशक में, माफ करना, 1970 के दशक में महिलाएं स्कर्ट पहन करके आराम से घूम सकती थी। आज आज तो वहां से लोग भाग रहे हैं, जो खुद जो शरिया शरिया वो की रट लगाते थे। बुर्का पहन करके भी अकेली नहीं चल सकती सड़कों पे, उसके साथ एक मर्द चाहिए। मर्द कितना बड़ा, भले 2 साल का बच्चा हो, पर मर्द चाहिए। ये क्या है? तो अगर राष्ट्र के विकास के साथ साथ इन मुद्दों पर नहीं देखा, लेकिन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा देश अभी बहुत पीछे है, हमें डॉलर की बराबरी में जाना, हम 75 गुना पीछे चल रहे हैं।
डॉलर 75 गुना आगे चला गया। तो हमें डॉलर से टकराना, डॉलर को पछाड़ना, टकराना ही नहीं है, उससे आगे जाना है। तो वो कब जाएंगे? ये हमारी समस्या तो यही वाली है ना जिससे आप जूझ रहे हैं। इस देश की आधी इंटेलिजेंस, दिमाग दंगों को रोकने में लगता है। इस देश की आधी से ज्यादा पुलिस दंगे के लिए लगी रहती, यहां दंगा वहां दंगा। आज ये आंध्रा में हो गया, करौली में हो गया, खरगोन में हो गया, कहां कहां नहीं हो जाता है। मुंबई के बड़े बड़े ऑफिसर मेरे को आके कहते हैं, स्वामी जी अगर अभी नहीं संभाला तो बहुत प्रॉब्लम आने वाला। घर घर के अंदर दाऊद बन के बैठे लोग, देशद्रोही बन के बैठे। और आदमी के दिमाग के अंदर जो डाला गया है कचरा, वो बहुत डेंजर है। उसे आप साफ कर रहे हैं साहिल भाई, आप एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर का काम कर रहे हैं। आप वैचारिक सफाई कर रहे हैं जो गंदगी फैल गई थी उसका। तो आपका बहुत हृदय की गहराइयों से आभार है। लेकिन इस देश के लोगों को भटकाया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लाला जी आ गए। लाला जी आदाब। अरे आदाब जी आदाब। मैं बैक स्टेज पे हंस रहा था, बड़ी जबरदस्त। स्वामी जी मैं थोड़ा बहुत बता दूं, स्वामी जी को आपके बारे में बता दूं। स्वामी नहीं, जी एडम सीकर जी को कौन नहीं जानता, भारत में रहे और हाय, एडम हाय, सीकर जी को हाय, नहीं हाय। जानता। अरे एडम स्वामी जी पहुंच धन्यवाद है गया। आपका सर। स्वामी जी धन्यवाद है, बहुत 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 अच्छा लगा आपके आज तो आप चर्चे हैं गलियों में। ना करें स्वामी जी। जी बोलिए बोलिए सीकर साहब। नहीं, मैं बड़ा आज खुश हुआ, आपको फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। पहले वो जी थोड़ा सा वहां पे ही देखा था, लेकिन उसके बाद आज जब फर्स्ट टाइम सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली जिस धड़ल्ले के साथ हम बोलते हैं पाकिस्तान में, जिस धड़ल्ले के साथ आपने ओपनली कहा है कि अगर ये ऐसा लिखा है तो हम बदल देंगे। और यानी ये एक ऐसी चीज है जो आ, हमारे पाकिस्तान में मैंने कभी सुना नहीं। ये लफ्ज ही नहीं एडम कभी जी, सुने। मैं मैं एक चीज बताऊं। एक हमारे यहाँ पर एक बाबा है, वो टीवी पर आता है, निर्मल बाबा। वो कहता है कृपा यहीं अटकी हुई है। तो वाकई में माना था कि कृपा यहीं अटक रही है। वो पेज फट जाएगा ना, कृपा चालू हो जाएगी। वाह वाह। मैं सर एक सवाल अब पूछूंगा आपसे, क्योंकि मुसलमान से जब भी आप बात करते हैं ना, वो आखिरत की बात जरूर करता है। और आपने पहले भी ये वाली बात कर दी कि इस दुनिया में भी जी के देखो, दुनिया को तो देखो। लेकिन सवाल अब आपसे ये है कि हिंदू धर्म में अगर आप एक बुरे शख्स हो तो आपको सजा अगर नहीं मिली इस दुनिया में और आप मौत हो गई, तो क्या इसका प्रायश्चित कैसे करेगा वो, या क्या सजा मिलेगी, या उसको क्या करेगा? अभी ये तो कोई मरा होगा उससे पूछेंगे अपन। नहीं नहीं, कुछ बड़े गुरु ने कुछ बोला है, साहिल कुछ भाई। बताया है। भाई इनके जो जवाब रहते हैं ना एडम, कॉमेडी हो जाती है। मर्सी रहता ही नहीं है। ओह माय गुडनेस। तो आप बताओ ना, ये इसका कोई किताब कैसे बताएगी कि उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसको रैशनैलिटी बोलते हैं एडम। तो जी बहुत एडम अच्छा भाई था। बताइए, कुछ बताइए आप। नहीं, मैं तो बस अब ये आपने तो उसका आंसर दे दिया, मैं मजीद क्या कह सकता हूँ। तो बात ही खत्म हो गई, आपने तो बात ही खत्म कर दी। लेकिन या दैट्स द ओनली क्वेश्चन जो मेरे को देखो, था। दुनिया में ना डर दिखाया जाता है। जैसे भारत में बहुत गर्मी लगती है, तो फिर आदमी कैसे डरे? तो बोले ऊपर की दुनिया में ऐसी गर्मी पड़ेगी, ऐसी गर्मी पड़ेगी। अब ये जो वेस्टर्न वाले लोग हैं, उनके यहाँ ठंड पड़ती है, तो उनका नरक में बहुत ठंड है, भयंकर चिल्ड, एकदम चिल्ड, वेरी चिल्ड। सही। रेगिस्तान में भी जहन्नुम की आग है। तो ये दर्शन फिट करना पड़ता है। डरते नहीं ना लोग, इसलिए डरावने के लिए भाई। अरे 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 आपको क्या ग्रेट लगता ग्रेट ग्रेट ग्रेट। है? आई लव मुस्लिम्स। और मैं सभी मुस्लिम भाइयों को, बहनों को कहता हूँ, खासकर बहनों को कहता हूँ कि आप सभी ऐसे जंजाल में पड़े हुए हैं, तो आई लव मुस्लिम्स आ जाइए, घर वापसी कर लीजिए।